जिससे काम वो हुजूर मत करना। चुनाव 5 साल बाद आते ही, फिर अगले साल नवंबर में, कि सर झुके जिससे काम वो हुजूर मत करना, किसी भी बात पे दिल में गुरूर मत करना, जब भी आओगे बिठाएंगे अपनी पलकों पर, इनके सपनों को कभी चूर चूर मत करना। जनता जो सपने लेकर आपको चुनकर भेजती है, उनके सपनों को पूरा करने का दायित्व तो आपका है। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस स्वर को बुलाता हूं जिन्होंने सरस्वती वंदना की थी, क्योंकि उसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। उसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूँ, किसी से भी मेरी कीमत अदा नहीं होती। हंसी की मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं, लेकिन प्रेम की भी कोई कीमत नहीं। अनामिका अंबर यहाँ है और उसके लिए ये महापुरुष माइक वाला पहले ही खिंचा चला आया है सौंदर्य में। देखो, और किसी के लिए ना आया, मुझे अपना माइक खुद ही ठीक करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा अनामिका जी, इनका जब सम्मान हो रहा था तो 3-4 बुजुर्गों ने अपने चश्मे उतार कर साथ, तब मुझे ध्यान आया एक शेर कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ दे। सबसे ज्यादा आनंद हमारे बुजुर्गों को आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत। अनामिका जी प्यार की मोहब्बत की कवित्री है। मैं इनके लिए कहता हूँ कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं। बेकार जोरदार तालियां, तालियों में थोड़ा सा जोश होगा तो कभी भी आपको उसी जोश से सुने। अनामिका स्वागत। पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कवियों को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। सुनील जोगी जी ने बहुत सम्मान मेरा किया, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम इस खूबसूरत सी रात को समर्पित करती हूँ जो आपने इतनी मेहनत से सजाई है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ और मेरे पास भी हर बात का उत्तर है। आदरणीय सुनील जी, मैं आपकी हर बात का उत्तर दूंगी। लेकिन अब तो बहन जी की सरकार चली गई, खामखा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहे। उसके बाद भी उत्तर तो दे ही सकते हैं। जो आप ये बदन बूढ़ा और ये बातें आप कर रहे थे, मैं आपकी भी फाइल निपटाऊंगी। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम। आप बहुत अच्छे श्रोता यहाँ के दिख रहे हैं, काफी मतलब चारों तरफ भ्रष्टाचार की तरफ फैले हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम जहाँ जहाँ भी मेरी नजर जा रही है सभी को करती हूँ। बहुत अच्छा ये हुआ कि पीछे पोस्टर लगवा दिया, यदि पीछे भी श्रोता बिठा देते तो हम फिर किस प्रकार काव्य पाठ करते। 4 पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात को समर्पित करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। कोई भी बात यदि आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर आए। आपकी तालियां, आपकी आह वाह, सब आपका स्नेह मेरा हौसला बढ़ाए, मेरे तक पहुंचे। सुनिएगा, 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। स्वागत। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। भाई शहर बहुत पसंद आ रहा हो तो एक प्लॉट ले। ये सुनील जी ऐसे ही बोलते रहेंगे, अच्छा है, इसीलिए हमने इन्हें साइड में बिठा दिया है, क्योंकि बोलने की बीमारी है। और सुनील जी, मैं 4 पंक्तियां आपको नसीहत के तौर पे देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। और मैं यही कहूंगी कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना,
किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। बहुत 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 धन्यवाद। कई बार होता है जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम फरार हो गई उस मौलवी के साथ। क्या करें, दुर्घटना है। हमने भी मारा गाँव हुआ, मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी के साथ। नसीहत तो बहुत तरह की दी जा सकती है, और ये गलत बात करती हो वक्त पे इनकार करना चाहिए, आदमी को इनकार करना भी आना चाहिए। ऐसा है सुनील जी, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या करना है ना, इनकार क्यों नहीं करें भाई। हाँ, मैं आपको यही बताती हूँ कि मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। बहुत अच्छा। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो, कर दे मुझे मदहोश ऐसा कोई जाम नहीं हो, और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो, कि मैं जिसकी राधा हूँ। अनामिका क्या है, ये मेरा दूसरा ही जन्म है। और ऐसा है, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं। बिल्कुल, वो क्या है ना, हर पत्नी चाहती है कि पति 7 जन्म तक यही मिले। मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा अनामिका ये 7 जन्म क्यों चाहती हो एक ही पति? बोले क्या है जोगी जी, वो 3-4 जन्म तो ठोक पीट के ठीक करने में लग जाता, उसके बाद कोई नया पीस मिल जाए तो फिर उस पर मेहनत करो, तो इसलिए 7 जन्म का मामला रखो। ऐसा है जोगी जी, जी मैं आपके घर की तरफ से 4 पंक्तियां आपको और समर्पित करती हूँ, और मैं यही कहूंगी कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है लौट कर घर ही जाओगे, कह लो जितना कहना है लौट कर घर ही जाओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का भाभी जी का बेलन सिखाएगा, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का। ऐसा नहीं है, इस तरह मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैं भी ऐसा है, आप बिल्कुल रहने दीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। आप लोग जवाब सुनना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, आप जो है भाभी जी का बेलन सिखाएगा, क्या बात है भाई। चंद्रकांत जी खुद अपना ही खत लिख के जवाबी बना लिया, हाँ खुद अपना ही खत लिख के अरुण भैया जवाबी बना लिया, मेकअप किया, चेहरे को गुलाबी बना लिया। कल तक जी और बात अच्छी लग जाए तो फिर एक भी हाथ खामोश न रहे, मैं तत्काल जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि खुद अपना ही खत लिख के जवाबी बना लिया, मेकअप जरा सा करके चेहरे को गुलाबी बना लिया। कल तक जिसे कहती थी कि सौतन है हमारी, मौका मिला तो उसको ही भाभी बना। देखिए, मैं इतनी देर से इनको भाई साहब कह रही हूँ, लेकिन ये इस रिश्ते के लायक भी नहीं है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, अच्छा। नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी विशेला ही देखा है, और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहन को भी लैला ही देखा है। अनामिका, भीड़ के सामने ऐसा न मुस्कुराया करो, अंबिकापुर वालों पे थोड़ा सा तरस खाया करो, और बुरी नजरों से बचने के लिए सिर्फ काजल ही काफी नहीं है, गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया। पूरा इंतजाम रखो। अगर आपको अंबिकापुर वालों के लिए, आप जिनके लिए कह रहे हैं, वो चश्मे पहुंच कर बैठ गए थे। बहुत बढ़िया। मैं 4 पंक्तियां उन बाबा जी को भी समर्पित करती हूँ। हाँ, ये बाबा जी हैं, वो आप लोग आपस में देख लीजिए। देखिए, मेरे लिए तो काफी सारे मेरे नौजवान साथी हैं और बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और यही कहूंगी कि स्वागत। जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई
कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मन है आपके बीच में श्रृंगार के लिए उपस्थित हूँ। श्रृंगार की कुछ बातें, कुछ गीत गजल मैं आपके बीच लाई हूँ। आपको कोई बात अच्छी लगे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक पहुँचती रहे। 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ। कहते हैं प्रकृति जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। आज आप हमारे सामने हैं, हम आपके सामने हैं, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। ये जो थोड़ा सा आवागमन है उसको भी कम कर दें। भाई साहब आप भी बैठ जाएं। वहाँ जब पुरुषों में ही बैठना है तो क्या देखना है, बैठ जाइए। सुनिएगा, पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मेरा मन है अच्छी पंक्तियां यदि आप तक पहुंचती हैं तो अच्छी सी आप तालियां भी यहाँ तक भेजते रहे। इससे और कुछ नहीं, सुनाने में मुझे अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लोग कहते हैं प्रेम करना बहुत सरल होता है, उसे निभाना बहुत कठिन होता है। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। आपसे भी अनुरोध है, आप भी बजाते रहे, वरना ऐसे लगेगा कि मंच पर गमले सजा कर रख दिए गए हैं। सुनिएगा, पंक्तियां रखती हूँ कि मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। और अब आप सभी तालियों के लिए तैयार हो जाएं। सुनिएगा कि मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। बात मैं मान लूं, बात तू मान, बात मैं मान लूं, बात तू मान। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात तो ये है, ये सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं। आदरणीय अरुण जयमिनी जी को भी समझ में आ रहा है, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सुनेगा और जी जी जी, ये तो गमले हैं, इनसे क्या बात करें। देखिए अरुण जी, देखो ना, इंसान बैठे हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि मुझे तो सब समझ में आता है। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर। ये मोहब्बत है, जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है, जरा सोच। ये तो उम्र का असर है। अगले को क्यों सोचने समझने पे मजबूर कर रहे हो? सोच समझ के कहीं मोहब्बत की जाती। सुनिएगा, और 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और आपका मन इसी तरह से जाऊंगी। ये कह रही सोच समझ के प्रेम किया जाता है क्या? कहूंगी कि मोहब्बत में वही दिल प्यार से भरपूर होता है, मोहब्बत में वही दिल प्यार से भरपूर होता है। जो सीधी राह चलकर उलझनों से दूर होता है। ये दुनिया है, यहाँ सब अपनी अपनी धुन में रहते हैं। ये दुनिया
मजबूर करता है, कोई मजबूर होता है। इसीलिए कहती हूँ कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है, बहुत बढ़िया नसीहत है कि अक्सर टूट जाता है। आप इसको बिल्कुल फॉलो करिएगा। ये सच्ची बात है। वैसे भी दिल एक को दो मगर नेक को दो, ये भगवान सत्यनारायण का प्रसाद थोड़ी है कि प्रत्येक को कौन तोड़। देखिए ये बहुत बोल रहे हैं और अब मेरा मन है कि आप मेरा साथ दें। मैं एक दो दोहे इनको समर्पित करूं, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाऊं। चंद्रकांत जी आप भी ताली वाली बजाते रहिए। ये तो सुनिएगा कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मतवाली बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली। क्या कीर्तन करते हैं। हाँ बढ़िया, तो मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये बहुत देर से बोल रहे हैं और मैं इनके लिए एक दोहा समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास, इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके है पास, ये बिन पैंदी के लोटे काम है इनके खोटे, ये बिन पैंदी के लोटे। आप मेरे बारे में कितना जानती हैं? मैं क्या हूँ? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको पहले मैं यहाँ पे सफाई दे चुकी हूँ कि मैं आपके बारे में उतना ही जानती हूँ जितना एक बहन अपने भाई के बारे में जानती है, और आपको बस वो कदर नहीं है, वो अलग बात है। बहुत अच्छा बहन जी, आप बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियाँ और आपके बीच रखती हूँ, उसके बाद एक गीत जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है वो गीत मैं आपके बीच सुनाती हूँ। सुनिएगा। आज जब हम सुबह राजमहल में अंदर गए तो वहां से 4 पंक्तियां निकल कर के आई मेरे जहन में, वो मैं आपके बीच रखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। सुनिएगा कि जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमी आसमान से। जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमी आसमान से। और अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत मैं आपके बीच रखती हूँ, श्रृंगार का गीत है। कई लोगों ने मेरे से इस गीत के लिए आदेशित मुझे किया है, मैं आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा। आपकी तालियों का साज मुझे चाहिए। आदरणीय बाबूजी आप भी आगे आकर के बैठ जाइए। इन्हें पीछे से साफ दिख नहीं रहा था। ये तो मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। गीत आपके बीच रखती हूँ। मेरा मन है आपकी तालियों का साज मुझे मिलता रहे। सुनिए। रंझन रंझन बाजे पायल, रंझन रंझन बाजे पायल, खन 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 के कंगन, झुमका गाए गीत मिलन के, झुमका गाए गीत मिलन के, आया मतवाला सावन रंझन रंझन। देखिए, यदि आपकी तालियों का साज मुझे नहीं मिला तो मैं सुनील जोगी जी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं यही पंक्ति रात भर गाती रहूंगी और आगे कोई कवि को नहीं पढ़ने दूंगी। तो आपकी तालियों का साज मुझे मिल जाए, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। मैं पूरा प्रयास करती हूँ। साज अच्छे लोग हैं, इन पर आप संदेह मत करो। इतने अच्छे लोग हैं कि आप कुछ ना पढ़ो, खड़ी रहो 15 मिनट। मेरा मन है कि माइक वाले भाई साहब इनका माइक बंद कर देंगे। मैं पंक्ति आपके बीच
मंत्रमुग्ध बैठे हैं। ये देखिए सभी आपके चरित्र जैसे नहीं है, यहाँ सारे के सारे शरीफ लोग बैठे हैं और ये कविता ही सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए इनका माइक बंद कर दे, पंक्ति आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। रंझन रंझन बाजे पायल, रंझन रंझन बाजे पायल, खन 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 के कंगन झुमका गाए गीत मिलन के, झुमका गाए गीत मिलन के, आया मतवाला सावन, रंझन 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 रंझन। पंक्ति आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है, ओढ़ लिए सपनों ने मेरे इंद्रधनुष के रंग, ओढ़ लिए सपनों ने मेरे इंद्रधनुष के रंग, और बहारें पग पग चलती हरदम मेरे संग, और बहारें पग पग चलती हरदम मेरे संग, धुली कोपलों सा निखरातन, धुली कोपलों सा निखरातन, बहका बहका जाए मन झुमका गाए गीत मिलन के, आया मतवाला सावन, रंझन 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 रंझन। यहाँ बहुत कम संख्या में मात्र शक्ति उपस्थित है। मैं इनके मन के भाव आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ और एक अद्भुत बात मैं, एक सच मैं आपको बताती हूँ। जब कोई स्त्री प्रेम करती है और सच्चा प्रेम प्राप्त करती है तो वो अपने अंतर मन को दो बातों का बोध कराती है। पहला तो ये कि दुनिया में उससे सुंदर और कोई नहीं, दूसरा उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये दो बातें आप अपने पास रखिए और गीत का अगला और अंतिम बंद मैं आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन जो पूनम, मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन जो पूनम, खुद को समझूं ताजमहल और छुअन लगे रेशम, खुद को समझूं ताजमहल और छुअन लगे रेशम, करूं इशारा राह बदल दे सूरज चंदा तारे, करूं इशारा